बिहार में पूरी ताकत के साथ असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज में लोकसभा उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। उन्होंने मंच से पार्टी प्रत्याशी के रूप में अख्तरुल ईमान के नाम की घोषणा करते हुए लोगों से भारी मतों से उन्हें विजयी बनाने की अपील की। ओवैसी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मजलिस को ये लोग बीजेपी की बी टीम कहते हैं, लेकिन नीतीश बाबू खुद बीजेपी से मिल गए हैं। ओवैसी ने कहा कि बिहार में बीजेपी की सरकार नीतीश बाबू ने ही बनाई है। नीतीश कुमार कुलाटी मारेंगे, पलटी मारेंगे, और नीतीश कुमार ने अपने हस्बे आदत और अपनी फितरत के मुताबिक उन्होंने फिर से बिहार की जनता को धोखा दिया। जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैंने कई मर्तबा आपके दरमियान में खड़े होकर कहा कि इन पर भरोसा मत करिए, अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। कर उसको वोट दिया, उसने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा आप लोगों को ठगा है। आपने सेकुलरिज्म के नाम पर, आपने बीजेपी को रोकने के नाम पर, मोदी को रोकने के नाम पर आपने वोट दिया। मगर बताइए आज आप क्या देख रहे हैं? इल्जाम अख्तरुल ईमान पर लगता है कि अख्तरुल ईमान और असदुद्दीन ओवैसी और आफ्ताब इंजीनियर बिहार में वोट तोड़ने के लिए आए हैं। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, बताओ आज जिम्मेदार कौन है? आज जिन्होंने आपका वोट लिया और आपको धोखा नहीं दिया बल्कि आपके पीठ में खंजर घोंपा, आज वो सब के सब खामोश बैठे हैं। इसका जिम्मेदार ना सिर्फ नीतीश कुमार है, बल्कि इसका जिम्मेदार तेजस्वी यादव भी है। इसका जिम्मेदार भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। ये तमाम के तमाम तीनों पलटू मास्टर हैं, बोलते एक हैं और सत्ता के लिए कुछ भी कर जाते हैं। अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है, मगर आज बिहार में बीजेपी अगर सत्ता में है तो इसका जिम्मेदार ना सिर्फ नीतीश कुमार है, बल्कि इसका जिम्मेदार तेजस्वी यादव भी है कि आपने आज बिहार की जनता पर बीजेपी को मुसल्लत करके रख दिया। आपकी नादानियों और गलतियों की वजह से आज बिहार में आरएसएस मजबूत हो रही है। हम चुनाव लड़ते हैं तो हम पर उंगलियां उठाई जाती हैं, इल्जामात लगाए जाते हैं, मगर बताओ आज बिहार में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इसका जिम्मेदार क्या अख्तरुल ईमान असदुद्दीन ओवैसी है। हमारे 4 विधायक को इन्होंने तोड़ लिया। आपने मजलिस के उम्मीदवार को आपने अपने वोट और दुआओं से कामयाब किया। मजलिस के 4 विधायक को तोड़ा, ये बोलकर तो अपनी अना की तस्कीन के लिए तुमने मजलिस के 4 विधायक को तोड़ा। तुम नफरत करते हो कि सीमांचल की सरजमीन से एक गरीब और मजलूमों की एक सियासी लीडरशिप जो भर रही थी, तो तुम ये नहीं चाहते थे कि सीमांचल की जनता से इंसाफ हो। तुम ये जानते थे कि मजलिस ने यहाँ पर सीमांचल की आवाम में एक सियासी इनकलाब को बर्पा कर दिया। तुम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि सीमांचल की जनता से इंसाफ होगा, उनको उनका हक मिलेगा। ओवैसी ने कहा कि मजलिस के 4 विधायकों को आरजेडी ने तोड़ा क्योंकि सीमांचल से सियासी क़यादत को वो उभरने नहीं देना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने और तेजस्वी ने तोड़ा। अब बताओ वो 4 विधायक की क्या अहमियत है वहां पर? ना तो वो मुंह खोल सकते हैं, ना तो वो बगैर इजाजत के बैठ सकते हैं, ना तो वो बगैर कुछ सोचे समझे, इनके पास कुछ है ही नहीं। मगर मजलिस ने जो सीमांचल की सरजमीन पर जो एक सियासी इनकलाब को बर्पा किया, तो ये बात न मोदी को पसंद आई, ये बात न तेजस्वी को पसंद आई, न ये बात नीतीश कुमार को पसंद आई। वो हरगिज नहीं चाहते कि सीमांचल से आपकी एक सियासी क़यादत उभरे। वो हरगिज ये नहीं चाहेंगे कि बिहार में आपकी सियासी क़यादत उभरे। बिहार में ये पैगाम दे दिया गया
बिहार में आन खड़ा हो जाता है। तो चाहे मोदी हो, तेजस्वी हो, नीतीश कुमार हो, वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सीमांचल से इंसाफ नहीं करेंगे और कभी भी आपकी सियासी लीडरशिप को भरने दिया जाएगा। इसीलिए धोखा देकर, आपकी पीठ में खंजर मारकर, आपके वोटों से मुंतखब शुदा, आपकी दुआओं से मुंतखब शुदा चारों विधायक को इन्होंने खरीद लिया। अब बताइए कौन से सीमांचल में इस बार ओवैसी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। वो किसी भी तरह से किशनगंज लोकसभा सीट पर जीत हासिल करना चाहते हैं। अभी किशनगंज सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन आगे ये रह पाएगा या नहीं, ये तय नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए किशनगंज से अभिषेक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।